तो आइए अब मैं आपको डी ब्रॉगली समीकरण या डी ब्रॉगली इक्वेशन समझाता हूँ। डी ब्रॉगली समीकरण है क्या? अब से पहले मैंने आपको बताया था कि विकिरण की दोहरी प्रकृति होती है। तो पदार्थ या विकिरण की दोहरी प्रकृति को समझाने के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने सन 1924 में एक समीकरण प्रस्तुत की थी। उसी समीकरण को कहते हैं डी ब्रॉगली समीकरण। ठीक है, इस डी ब्रॉगली समीकरण में क्या है, आप जानते हैं कि प्लांक के नियमानुसार E बराबर H इंटू न्यू, ये है समीकरण फर्स्ट। प्लांक, मैक्स प्लैंक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, जहाँ पर H है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। और आइंस्टीन के अनुसार, अल्बर्ट आइंस्टीन के नियमानुसार E बराबर mc स्क्वायर, ये समीकरण सेकंड है। यदि हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों का सम्मिलित रूप लें, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो देखिए E बराबर तो h न्यू है और यहाँ पर E बराबर mc स्क्वायर है, जहाँ पर E तो एनर्जी है, m द्रव्यमान है उस फोटोन का या कण का, और c क्या है, प्रकाश का वेग। यदि इन दोनों के सम्मिलित रूप से लें तो h न्यू बराबर किसके हो जाएगा, mc स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ से आप एक c को इसके नीचे ले आइए इधर की साइड में, तो या करके h इंटू न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू m इंटू सी। आपको मालूम है कि c बाई न्यू बराबर लैम्डा होता है। यहां पर लिख देता हूं मैं, स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि c बाई न्यू बराबर किसके होता है, लैम्डा, इसलिए न्यू बाई सी क्या हो जाएगा, तो न्यू बाई सी बराबर हो जाएगा 1/लैम्डा। इसका मतलब न्यू बाई सी है, इसके स्थान पे हम 1/लैम्डा, लैम्डा नीचे आ जाएगा, यानी h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी। यहां से नीचे नहीं दिखाई देगा, इसको हम ऊपर ले आते हैं। तो देखिए इस हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू सी, ये जो इक्वेशन है ये हो गई थर्ड इक्वेशन। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। तो तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ बराबर होता है h अपॉन m इंटू सी, जहां पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और m क्या है, उस फोटोन का द्रव्यमान, और c क्या है, वेग प्रकाश का। समझ आ गया? तो ये जो समीकरण है, यहां लिखिए, उपरोक्त समीकरण पहले लिख लीजिए, बाद में नोट कर लेना, ये लिखा हुआ है यहां पर। देखिए, उपरोक्त समीकरण किसी फोटोन के तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, किसी फोटोन के तरंग दैर्ध्य, इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ, के लिए है यदि किसी स्थूल कण, बड़े कण को कहते हैं, यदि किसी स्थूल कण का द्रव्यमान m, स्मॉल m होगा, तथा वेग v है,
द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग v है, तो उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। ये समीकरण होगी चौथी समीकरण, फोर्थ। अब आप जानते हैं, क्योंकि m इंटू वी बराबर किसके होता है, p के। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग। तो m इंटू वी के स्थान पर क्या कर देंगे, p, यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन p। ये समीकरण हो गई पांचवी। नोट कर लिया। नीचे लिखिए उपरोक्त सभी समीकरण अरे वो तो बाद में भी लिख लेना, सामने लिखा हुआ ही रहेगा अभी। उपरोक्त सभी समीकरण डी ब्रोगली समीकरण हैं, डी ब्रोगली समीकरण हैं, या डी ब्रोगली समीकरण कहलाती हैं, कैसे भी लिख सकते हो, जहां H है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल, या अर्ग में होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग। जहां पर m उस कण का, चाहे वो फोटोन है या स्थूल कण है, उसका द्रव्यमान, v वेग, और p संवेग। क्या बच गया, लैम्डा तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। वेवलेंथ वेवलेंथ। अब देखिए एक बार फिर समझ लीजिए इसको। मैंने आपको बताया था कि पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति को, ड्यूल नेचर को समझाने के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने एक समीकरण प्रस्तुत की थी, और ये समीकरण ही क्या कहलाती हैं, डी ब्रोगली समीकरण। उन्होंने समझाया था कि मैक्स प्लैंक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये दिया था कि E बराबर एच इंटू न्यू, और आइंस्टीन ने बताया कि E बराबर mc²। यदि इन दोनों का सम्मिलित रूप लें तो h इंटू न्यू इज इक्वल टू mc² हो जाएगा। एक सी को आप इधर ले आइए तो h इंटू न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू m इंटू सी। हमको मालूम है कि c बाई न्यू बराबर लैम्डा होता है, तो न्यू बाई सी क्या हो जाएगा, 1/λ। अब इसके स्थान पर 1/λ रख लीजिए, तो ये पोर्शन हो जाएगा h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी, जहाँ पर लैम्डा है वेवलेंथ। तो अब इसको आप लैम्डा को एक तरफ ले आइए, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन m इंटू सी, अर्थात वेवलेंथ जो हो जाएगा वो प्लैंक्स कांस्टेंट और उस फोटोन के द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के गुणनफल के अनुपात के बराबर होगा। ये होगी समीकरण 3।
ये है किसी फोटोन के लिए। यदि किसी बड़े कण के लिए इसको यूज करना है और उस बड़े कण का, स्थूल कण का द्रव्यमान स्मॉल m है और वेग v है, तो ये इस समीकरण के स्थान पर क्या हो जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। क्या बढ़ गया, c के स्थान पर v, m पहले फोटोन का था, यहां पर उस स्थूल कण का हो जाएगा द्रव्यमान, और वेग उसका v जो है उस स्थूल कण का वेग है। तो ये एक चौथी समीकरण हो जाएगी। हम जानते हैं कि द्रव्यमान और वेग इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, समवेग, तो इसके स्थान पर हो जाएगा। तो ये एक पांचवी समीकरण होगी। ये सभी की सभी समीकरणें क्या हैं, डी ब्रोगली समीकरण हैं, डी ब्रोगली समीकरण, जहां पर h क्या है, अब इनको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, आपको पता चल जाएगा कौन क्या चीज है। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट या प्लैंक नियतांक, m द्रव्यमान है, v वेग है और p संवेग है, c अगर आता है तो वो प्रकाश का वेग है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, c जो है वो प्रकाश का वेग, और इसकी वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड इतनी होती है। तो ये इनकी वैल्यू है। ये आपको आ गया होगा समझ में।